हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान मिल सकता है। आपकी जितनी भी अभी तक विषमताएं थी जीवन में वो सब सही हो सकती हैं और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। तो इसकी कोई भी तुलना नहीं है। इसके जितने भी फायदे गिनाए जाए वो कम है पढ़ाई करने के। लेकिन पढ़ाई हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आज मैं दो सिचुएशन ऐसी है उस पर मैं बात करूंगी। ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम न करें तो भी परेशान रहते हैं और अगर हम कर लेते हैं तो भी परेशान रहते हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? तो देखिए, और इस पे मैं इस चीज को मैं अच्छे से डिफाइन आपके सामने इसलिए कर पाऊंगी क्योंकि ये मैं बहुत सालों से ये काम मैंने किया और ये काम करते ही हुए ही मैंने मतलब अपनी जॉब ली। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी चीज की बात कर रही हूँ। बात है यहाँ पे जॉब करने की। मेरे पास ऐसे दोनों सिचुएशन के प्रश्न आए थे और आपके साथ भी आई थिंक ये प्रॉब्लम आते होंगे। इसलिए अब ये ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जॉब के साथ, है ना, जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं और हमको इसी में अपनी तैयारी भी करनी है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम समय कैसे मैनेज करें। लेकिन ये असंभव नहीं है, किया जा सकता है। जब मैंने किया और बाकी लोग करते हैं तो ये किया जा सकता है। तो कैसे लेकिन मैनेज किया जा सकता है, इसी पे आज मैं बताऊंगी। पहली सिचुएशन ये है कि जब आप जॉब नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठ के बस तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने ये दिख रहा है कि यार वैकेंसी तो आई हुई है या नहीं आई है, बहुत लंबा समय ले रहा है, मैं तैयारी कर रही हूँ, कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर मैं कब तक घर पे बैठी रहूंगी। समय भी निकल रहा है, जीवन भी निकल रहा है और हाथ में पैसे भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पैसे होना बहुत जरूरी है। और घर में सुनने को भी मिल रहा है कि बस बैठी रहती है, क्या कर रही है ये, इतने दिन से पढ़ाई कर रही है, कुछ हो नहीं रहा है इनका, अरे कुछ करती इससे अच्छा है। तो आप कहीं के नहीं, घर का काम कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सब अब ये चाहते हैं ना कि आप अपने खर्चे उठाएं, खास करके कभी एक समय ऐसा आता है ना कि परिवार वाले भी ये चाहते हैं ना कि अब ये बड़ी हो गई है, पढ़ लिख चुकी है, तो अपना खर्चा कम से कम उठाए। और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि हमें हमारी पढ़ाई का क्या फायदा जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब हमें तैयारी भी करनी है, अब हम ये भी सोच रहे हैं कि हमें जॉब भी करना है, अब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है आपको ये लगता है कि क्या करें, अगर हम जॉब करेंगे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और अगर नहीं करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम है। अगर आपके सामने आर्थिक समस्या है तो आप जॉब करिए, उसके साथ पढ़ाई मैनेज की जा सकती है। और ऐसे लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपनी तैयारी रातों में करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके साथ भी बहुत सारी दिक्कत आती है, तो मैं आगे उस विषय में बताऊंगी। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी पढ़ाई अपना सारा काम रातों में समय देते हैं उस चीज के लिए। अब रातों में सोना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एक समय बनाना पड़ेगा कि हमें इतने घंटे की ही नींद लेनी है, इतने घंटे में हमको अपने घर के काम निपटाने हैं और इतने घंटे में मुझे अपनी मतलब जो भी है मेरा टॉपिक है मुझे इतने देर के अंदर तैयार कर ही लेना है। अगर नहीं होता है तो पढ़ाई को हम का जो टाइम है उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को फिर हम कम कर सकते हैं, मैनेज करें, लेकिन अपनी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये वाली बात आपके अंदर आ जाती है कि पैशन है आपके अंदर कि मुझे पढ़ाई करनी है, साथ में चलो अच्छी बात है ना कि कम से कम दो पैसे मिलेंगे, अपना खर्चा उठा सकते हैं, किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी और वाकई में हम अपने माँ बाप का बोझ हल्का सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। बस उसके लिए यही है कि अपने समय को निर्धारित करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए क्या काम करना, और ये किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। मैंने तो ऐसा ही किया था। मैं जॉब करती थी, 3 बजे आती थी घर पे, थकी रहती थी मैं भी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर अपना अपना टाइम बनाती थी पढ़ने का, काम करने का, फिर रात में मैं समय देती थी और फिर सुबह से उठ के फिर वही रूटीन। मतलब इस तरह से 24 घंटा। हाँ, बस यही है कि मैं बाकी चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता था। मैं अपनी लाइफ को ही बनाने के चक्कर में लगी हुई थी और आपको भी यही करने की जरूरत है, क्योंकि सारे लोग तो बाद में भी रहेंगे, सारे चीज बाद में भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो पढ़ाई का समय है, ये जो समय आपका चल रहा है, ये बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैनेज करिए। दूसरी बात ये है कि अब कुछ लोग जैसे जॉब पकड़ लिए हैं, काम कर रहे हैं, अब उनके सामने यही है कि अब वो आ रहे हैं तो अब उनके अंदर शरीर में जान ही नहीं बच रही है कि वो पढ़ाई करें। जैसे मैंने कहा ना कि मैनेज, अब मैनेज करने के लिए भी तो शरीर में जान होनी चाहिए। अब वो ऐसा हो नहीं पा रहा, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बस ये बात है ना कि हौसले की बात होती है और अपने सोच की बात होती है, और कुछ अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे टाइम में जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपने जो आपका खान पान है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और अपने जो भी नींद जितनी भी लेनी है उतनी देर चैन की नींद लीजिए। ये नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे की हम नींद ले रहे हैं तो उसमें भी टेंशन है, नींद ही नहीं आ रही है हमको। उतनी देर ऐसा सोइए ना कि फिर उससे कोई मतलब ना रहे, निश्चिंत होकर सोइए। ये चीज, और मतलब अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है, समय पर हर चीज करना जरूरी है।
तो आपके शरीर में जान भी रहेगी, आप बीमार न पड़े कहने का मतलब है। क्योंकि ये भी मेरे पास प्रश्न आता है, दिन में बहुत बीमार रहती हूँ, क्या करूं? तो अगर आप बीमार रहेंगे तो मान के चलिए कि कोई भी हुआ, मैं आपको कितना भी समझाऊंगी, आप नहीं कर पाएंगे। मैंने ये चीज फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अब बात हुई मैनेज करने की, कि जब शरीर में जान नहीं बचती, आपके साथ दिक्कतें आ रही हैं शारीरिक, तो आप क्या करें? मैं बताऊं आपको, जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था, तो मैं तो प्राइवेट स्कूल में बहुत सालों से मैं पढ़ाई हूँ, और मैं बताऊं कि मैंने जहां जहां भी पढ़ाया है, अच्छे अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया है, और हर अच्छे स्कूल में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है। जितना उनका दिखावा होता है वहां पर उतना ज्यादा हार्ड वर्क लेते हैं वो। और वहां पे चेयर भी नहीं होती थी क्लास में। अब समझिए कि 6-6 घंटा 7-7 घंटा लगातार खड़े रहना पड़ता था, और मेरा पैर ना इतनी स्वेलिंग हो जाती थी। मैं पहले से तो शुरू में समझ ही नहीं पाती थी मेरे पैर में दर्द क्यों होता है। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इसीलिए दर्द होता कि मैं इतने घंटे से खड़ी थी, आदत नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद मेरा शरीर उसी में ढल गया। फिर मुझे उतना काम करना एकदम, मतलब कहते बाएं हाथ का खेल लगने लगा, कितना भी कोई काम कर बोले। आज की डेट में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन अगर मुझे घंटों खड़े रहने के लिए कोई कह दे तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। घंटों कोई काम करने के लिए कह दे, पढ़ाने के लिए कह दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरा शरीर में सब बन गया। तो शुरू में तकलीफ होती है, बाद में आपकी शरीर जो है एडजस्ट कर लेती है उसी पे। ठीक है, शरीर को मजबूत बनाइए, खान पान पर ध्यान दीजिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये बता दें हम कि सफल होने वाले व्यक्ति तो ऐसे ऐसे होते हैं, अपनी सोच इतनी मजबूत रखते हैं, उनको एक जुनून होता है कुछ पाने का, कि एक डिलीवरी बॉय जो ये खाना देते हैं जोमेटो पे, स्विगी पे, जो भी होता है, उनका मैंने देखा था, न्यूज पे, टीवी पे आ रहा था कि वो दिन भर खाना बांटता था और उसने बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक किया। अब सोचिए कि उस व्यक्ति के को कितनी थकावट होती होगी, जो दिन भर गाड़ी पे यहाँ से वहां से यहाँ, ऑर्डर पे ऑर्डर, मतलब वो दूसरों की गुलामी कर रहा है एक तरह से। अगर लेट भी नहीं होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, ट्रैफिक, ये वो, धूप बारिश जो भी है, सबको झेलते हुए रात में कितना व्यक्ति को थका रहता होगा। हम लोग थोड़ा सा गाड़ी चलाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आने के बाद पढ़ाई करता था, एक जुनून होता है। फिर बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल ऐसा है कि जिनके लाइफ में बहुत सारी मेंटली दिक्कतें थी, मेंटली प्रॉब्लम थी, वो पता नहीं कितना इतना संघर्ष करके वो अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि ये सारी प्रॉब्लम उनके आगे, उनका जो टारगेट है उससे छोटी है। तो इसको ऐसे मैनेज करना है। ये मेरे साथ भी होता था। तो मैं क्या करती थी कि घर आने के बाद मैं वहां की चीजों को सोचती ही नहीं थी कि स्कूल में मैं कितने देर काम की, बिल्कुल इस पर कोई फोकस नहीं है। मैंने जो किया वो किया, वो बात वहीं पे खत्म है। अब मुझे क्या करना है, मेरा पहला जो एक कहते हैं ना कि निशाना जो है ना, वो मेरा होता था कि अब मेरा टारगेट ये है, मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मैं लिख लेती थी डायरी पे कि मुझे क्या क्या कल करना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, लिखिए और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग काम कर, टाइम टेबल बनाइए। तो मेरे दिमाग में तो ये चलता था कि अरे यार घर जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तो मेरा ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है। तो मैं भूल जाती थी कि मैं क्या करके आई हूँ, कितनी थकी हूँ। तो इस तरह से अपनी सोच को मजबूत बनाइए, किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। अगर आपके सामने आर्थिक समस्या है, अगर आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आप जॉब करिए, बिल्कुल भी ये मत डरिए कि नहीं निकलेगा, निकल सकता है अगर आपके अंदर जुनून है कुछ पाने का तो। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, थकावट हो रही है, तो अपनी सोच को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, और टाइम टेबल अपना बनाइए, टारगेट बनाइए। वहां से आने के बाद, घर आने के बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अब आगे मुझे करना क्या है, उसको कंप्लीट करना है। जो हुआ उसको भूल जाइए, कितना मैं का, वो तो करना ही करना है। तो वहां से आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, वो एक समझिए मोटिवेशन है वहां के लिए। तो इस तरह से अपने समय को मैनेज किया सकता है। और आप लाइफ में बहुत कुछ सब लोग करते हैं, और यही तो संघर्ष है, यही तो त्याग है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेफिक्र होके काम करिए, बेफिक्र होके अपना जीवन यापन करिए। किसी की बातों को दिल पे बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, कहते हैं ना कि जितना माइंड से फ्री रहेंगे, और ये सोचिए कि अगर कुछ हमारे साथ गलत होता है तो विश्वास रखिए, ऐसा सोचिए ना कि ये होता है, सबके साथ होता है, और वाकई में होता है। आप अकेले प्राणी नहीं है, सबके साथ होता है। तो इसी तरह से करके हमें अपने आप को सांत्वना देना है, मोटिवेशन लेना है और पढ़ाई करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।